Hello students, good morning everyone. Students, today in this video we learn that can we say that Indian elections are democratic. हमारा मेन क्वेश्चन है, क्या हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं? सो स्टूडेंट्स, टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड लर्न अबाउट द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया. हमें हमारे इंडिया में होने वाले जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शंस जो होते हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, मीन्स व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया. सो स्टूडेंट्स, let us start our today's topic, which is what is our system of elections. Students, before moving ahead, in our last class we have learned about the assembly elections of Haryana, and after that we have learned some theory portions of this chapter too. Okay, now we are moving towards the Indian system of elections. Okay, so in this chapter we'll mainly focus on the जनरल इलेक्शंस. ठीक है, हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा? जनरल इलेक्शंस पर. ठीक है, सो लेट अस सी what are the general elections. First of all, so the elections which are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days, are called general elections. ठीक है, क्या होता है? एक कंट्री में होने वाले जो इलेक्शंस हैं, एक कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज में सेम टाइम में होते हैं, या तो सेम डे में होते हैं, या कुछ डेज के गैप में होते हैं, उनको कहा जाता है जनरल इलेक्शंस. सो स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ इलेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस एंड एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस. ठीक है, क्या होता है? जो हमारे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पर हम अपना सीएम और पीएम को चूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंट्री की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और स्टेट की जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उन सभी में इलेक्शंस होते हैं. सेम टाइम में हो सकते हैं, सेम डे में हो सकते हैं, और कुछ सर्टेन डेज के बीच मिड में हो सकते हैं. ठीक है, उसको जनरल इलेक्शंस कहा जाता है. एंड समटाइम्स यू हैव सीन द इलेक्शंस टू प्लेस फॉर अ सिंगल सीट. कभी कभी आपने देखा होगा इलेक्शंस जो होते हैं कि पूरी कंट्री में एक साथ में नहीं हो रहा है. वैसे तो जनरली जो इलेक्शंस होते हैं वो पूरा एक साथ में होते हैं, बट समटाइम्स इलेक्शंस टुक प्लेस at a one time. So sometimes elections are held only for one constituencies to fill vacancy caused by death or resignation of members. This is called the by election. ठीक है, तो जब इस टाइप की सिचुएशन अराइज होती है, जब या तो जो सीट होती है वो खाली रह जाती है, या तो मतलब उस समय उस सीट पर कोई एमएलए नहीं अपॉइंट होता है, या पहले से रहा होगा वो एक्सपायर हो गया, या उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो उस सीट को फिल करने के लिए, वहाँ पर वैकेंसी हो गई तो उस सीट को फिल करने के लिए इलेक्शंस जो होते हैं करवाए जाते हैं मिड में. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द इलेक्शंस ऑफ इंडिया. ठीक है, हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे कि इंडियन इलेक्शंस जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इलेक्शंस वी विल सी, एंड देयर आर वेरियस टॉपिक्स विच वी विल cover under the elections in India. ठीक है, so first of all our first topic is the election constituencies, electoral constituency. So students, first of all, what is the constituency? Constituency होती क्या है? So for the purpose of elections, the country divided into small areas. This areas is called the electoral constituencies. क्या होता है कि इलेक्शंस के लिए एक कंट्री को सर्टेन एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि दिस इज अ कंट्री. ठीक है, एंड इट इज़ बीन डिवाइडेड इनटू द सर्टेन एरियाज. इसको ये अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, सो दीज पर्टिकुलर एरियाज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एंड देयर इज अ डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल टू. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीज़न है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल और लेवल में भी होता है. एंड
ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वहाँ पर वन रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है। कैसे? रिकॉल a situation where we have studied about the assembly elections of हरियाणा। हमने वहाँ पर देखा था कि हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इलेक्शन हुआ, 90 सीट्स थी, जिसमें 60 सीट्स जो थी वो लोक दल को मिली थी। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन के पर्पज से जो डिवीज़न होता है एरिया वाइज, उसको कहा जाता है constituencies. Okay, and as I said, this division is applied over the national, state and the local levels. अब क्या होता है national level पे constituencies कैसे divide होती है? So students, you know that in India we have, हमारे यहाँ पर लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? We have 543 सीट्स। अभी तक हमारे इंडिया में लोकसभा की कितनी सीट्स है? 543। मतलब हमारी जो कंट्री है वो 543 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, जिसमें पर्टिकुलर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। स्टेट में क्या होता है? सिमिलरली इट हैपन्स इनटू द स्टेट इलेक्शन। स्टेट इलेक्शंस में भी क्या होता है, क्योंकि स्टेट का हम सीएम चूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है, इसमें जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेटेड मेंबर है उसके लिए हम वोट कास्ट करते हैं इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, एंड दिस सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। अब ये जो सिस्टम है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये तो हमारा नेशनल लेवल पर हो गया, स्टेट लेवल पर, बट यही जो डिवीज़न है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस में भी होता है। कैसे होता है? व्हेन द इलेक्शंस टुक प्लेस इन द विलेजेस, जब कभी गांव में इलेक्शंस होने को होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर वार्ड्स डिवाइड होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? वार्ड्स डिवाइड होते हैं, एंड ईच वार्ड हैव वन रिप्रेजेंटेटिव। हर वार्ड का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। क्या क्लियर हुआ? व्हेन the country is divided into small areas for the purpose of elections, so that particular area is called the electoral constituencies. Okay, next is the reserved constituencies. So students, already we have completed the topic constituencies, हमें constituencies पता है। अब reserve क्या होता है? So students, the reserve constituency means to secure various sections participation in the decision making process, and for SCs and STs called the reserve constituencies. अब क्या होता है? You know very well that in our society, still the whole country is not इक्वल। हमारी कंट्री में क्या है, सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट तो कॉन्स्टिट्यूशनली मिला हुआ है, लेकिन अभी वैसे नहीं है। ठीक है, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, where a person is allowed to take decision from the caste of SCs and STs. ठीक है, अब कैसे हम समझेंगे इसको, रिजर्वेशन को? So students, you have seen that there are various powerful groups in the society, and there are various weaker sections of the society जो कि educationally ill होते हैं, financially they are also, and socially too. So they were not allowed to take part in the elections. अब क्या होता है, इस टाइप के लोगों को आपको लग रहा है कि कोई भी इलेक्शन में compete करने का मौका देगा? ठीक है, so why reservation? ठीक है, so to give the chance to the weaker sections of the society to compete in elections। मतलब क्या है कि जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, और वीकर सेक्शन में मेनली कौन से लोग आते हैं? ST, शेड्यूल ट्राइब्स, एंड SC, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, सो इन दोनों कास्ट को सेव करते हुए, सिक्योर करते हुए, इनको वोटिंग राइट देते हुए
रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पीपल हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज, education and context to contest election can also be the part of the elections, ठीक है, वो भी election का part हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन कर दिया जाता है तो उनके लिए वो एरिया सिक्योर हो जाती है कि वो ही उस इलेक्शन में कम्पीट करेंगे, ठीक है। सो इन द पर्पस ऑफ, इन द कंटेक्स ऑफ लोकसभा, अब लोकसभा के कंटेक्स में अगर देखें, अभी हमने पढ़ा था ना कितनी सीट्स हैं, 543, ये तो टोटल सीट्स हो गए, ठीक है। बट in terms of reservation, 84 seats for the SCs and the 47 seats for STs are reserved, ठीक है, ये उनके लिए रिजर्व की गई हैं। और रिजर्वेशन क्या है, उनको मतलब ये पर्टिकुलर राइट दिया है कि वहाँ पर आप ही compete करोगे इलेक्शंस में, ओके। नेक्स्ट इज वोटर्स लिस्ट। What is the voters list? So the list of those who are eligible to vote in the prepared much before the elections is officially called the electoral roll and the commonly known as the voters list, ठीक है। वोटर लिस्ट में क्या होता है, जो एलिजिबल पर्सनस हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, किस चीज़ का, वोटिंग का, ठीक है, उनको कहा जाता, उस लिस्ट को कहा जाता है वोटर्स लिस्ट, जो कि हमें बताती है कि कौन वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल है और कौन वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज 4 टॉपिक्स, the by-elections, general elections, and the elections in India, electoral constituencies, and reserved constituencies, and as well as the voters list. So students, we'll meet in further class. There we'll learn about the another topic of this chapter. Till then, stay connected to your studies, read this chapter twice, and ask your queries. Okay.